हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके टिप्स फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर से रिलेटेड होने वाला। फ्रेंड्स इस करंट अफेयर में पूरे 3 मंथ्स का हमने क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस वीडियोस के अंदर। इस करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में जो भी आपके हैं उसके बेसिक वाइज ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे पीछे वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं फ्रेंड्स, और इजिली ये आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाने वाले हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को हम इजिली कवर अप करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही में सपोर्ट करते रहिए ताकि आगे भी आपके लिए नई नई वीडियोज़ हम ला सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी द वीडियो। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मोटेरेबल रोड एट 18,600 फीट ओपन्स इन 18,600 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटेरेबल रोड खुलती है। वो कौन सी है फ्रेंड्स? तो वो है हमारी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट जो कि मोटरेबल रोड कनेक्टिंग करता है ले टू द पैंगोंग लेक वाज इनोग्रेटेड ऑन अगस्त जो कि 31/2021 को बना। लद्दाख एमपी जामयांग टेस्टिंग नामग्याल। द रोड कंसंट्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी हैज बीन टर्म्ड एज ए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स पंजाब के न्यू मुख्यमंत्री के तौर पे? सो फ्रेंड्स वो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 चरणजीत सिंह चानी। चरणजीत सिंह चानी। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। चरणजीत सिंह चानी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर रिग्नाइजेशन ऑफ कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह हैज रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैज सबमिटेड। जिन्होंने सबमिट किया रिग्नाइजेशन लेटर, किसे सबमिट किया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और किस दिन किया फ्रेंड्स? तो वो हमारे सितंबर 18, 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे। उन्होंने सबमिट किया अपना रिग्नाइजेशन बनवारी लाल पुरोहित को, जो कि डेट था फ्रेंड 18 सितंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष नरवाल हैज़ ओन गोल्ड इन विच इवेंट फॉर इंडिया एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक? मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए किस स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 4 शूटिंग में मनीष नरवाल ने ओन गोल्ड मेडल जीता। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। इंडियन पारा शूटर मनीष नरवाल हैज़ क्लेम गोल्ड मेडल इन द P4 मिक्स 50 पिस्टल जो कि SH1 है। फाइनल एट टोक्यो पारा ओलंपिक 2020 ऑन सितंबर 4, 2021 को, जो कि सितंबर 4, 2021 को द 19 ईयर ओल्ड मनीष, उनका उम्र 19 ईयर्स ओल्ड मनीष स्कोर 218.2 पॉइंट्स टू विन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमोद भगत हैज़ ओन अ गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक इन विच इवेंट? प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में किस में स्वर्ण पदक जीता है? किसमें स्वर्ण पदक जीता है फ्रेंड्स प्रमोद भगत ने? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन में जीता है। बैडमिंटन में जीता है प्रमोद भगत ने ओन गोल्ड मेडल। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। इंडियन शटलर प्रमोद भगत क्रिएटेड हिस्ट्री एज ही ओन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस सिंगल बैडमिंटन जो कि SL3 फाइनल मैच था, जो कि ऑनगोइंग टोक्यो पैरालंपिक ऑन सितंबर 4, 2021। डेट क्या था फ्रेंड्स? सितंबर 4, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the Vice President of the Asian Squash Federation ASF? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ASF के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 1 एक्सप्लेन कोरिश पोंचा। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI सेक्रेटरी जनरल कुरिश पोंचा हैज़ बीन unanimously elected as Vice President of the Asian Squash Federation ASF on September 4, 2021 during the 41st annual general meeting of ASF. Next question. How many medals have been won by India at the Tokyo Paralympic 2020? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कितने पदक जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 19 मेडल्स। ऑल्सो एक्सप्लेन देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। इंडिया फिनिश देयर कैंपेन एट द टोक्यो पैरालंपिक 2020 विन एट द ऑल टाइम हाई 19 मेडल्स विच इंक्लूडेड 5 गोल्ड मेडल, जिसमें 5 गोल्ड मेडल था फ्रेंड्स, 8 सिल्वर मेडल था एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल था। इंडिया इज प्लेस एट द 24th पोजीशन इन ओवरऑल मेडल टॉली आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 162 नेशंस। 162 नेशंस में इंडिया का पोजीशन 24 था, जो कि टीम चाइना हैज टॉप एट द फाइनल मेडल टैली एट द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स। द कंट्री ओन अ देख सकते हैं द कंट्री ओन अ टोटल ऑफ 207 मेडल एंड 96 गोल्ड मेडल जीता उन्होंने, 60 सिल्वर मेडल एंड ऑल्सो 51 ब्रॉन्ज मेडल। टीम चाइना ने टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक गेम्स में जो कि उन्होंने 207 गोल्ड मेडल जीता एंड 96 गोल्ड मेडल, 60 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज ऑनरी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मान सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने?
पहले भारतीय कौन बने फर्स्ट इंडियन टू इंस्क्रिप्टेड हॉनरी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? सो वो है फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन नंबर 4 डॉर्जी एंगुच। डॉर्जी एंगुच ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। डॉर्जी एंगचुक हैज़ इंजीनियर इन चार्ज एट द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स AIIA at Hanli in Ladakh region has been admitted as a honorary member of the International Astronomical Unit IAU. Next question. Indian Army will participate in the multinational exercise झापर 2021 held in which country? भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास झापर 2021 में भाग लेगी? भारतीय सेना आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास झापर में 2021 में कब भाग लेगी? विच पार्टिसिपेट किसके साथ में? सो फ्रेंड्स वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 रसिया के साथ। ऑल्सो एक्सप्लेन, रसिया के साथ। ऑल्सो एक्सप्लेन, देख सकते हैं फ्रेंड्स। इंडियन आर्मी विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज जो कि झापर 2021 ए मल्टी नेशनल एक्सरसाइज बिंग हेल्ड एट द निजंग इन रसिया फ्रॉम 3 से 16 सितंबर को होना है, जो कि झापर 2021 इज वन ऑफ द थिएटर लेवल एक्सरसाइज ऑफ द रशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड विल फोकस primarily on operation against terrorists in all 17 countries are participating in झापर including कौन कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? जो कि 17 है, वो है हमारी मंगोलिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रशिया, इंडिया एंड बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? क्या है भारत का रैंक फ्रेंड्स 2021 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4 46। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं। इंडिया हैज बीन रैंक एट द 46 प्लेस इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो कि रिलीज हुआ बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। स्विट्जरलैंड हैज टॉप्ड एट द रैंकिंग इनिशियली। प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो कि स्विट्जरलैंड जो है इस सूची में सबसे फर्स्ट पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट नेम्ड हरा भरा? किस राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वनस्पन परियोजना शुरू की है? सो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना ने। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट जो कि नेम्ड हरा भरा है। द स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विथ मॉरट ड्रोन्स हैदराबाद बेस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टू लॉन्च द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ ऑन द F1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021? किस खिलाड़ी ने F1 डच प्री 2021 जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वर्स्टेपेन। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल नेदरलैंड्स हैज़ ओन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो कि हेल्ड हुआ ऑन सितंबर 5 2021 को। लेविस हैमिल्टन जो कि मैसेट्स ग्रेट ब्रिटेनियन केम सेकेंड वाइल वैलेटरी बोथ्स विच मैसेट्स फाइनलैंड केम थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल हैज़ इंक्ड MoU विथ विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 14 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट? नेपाल ने 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वो कौन से फ्रेंड्स? तो वो हमारी है ऑप्शन नंबर 4 इंडिया। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इंडिया एंड नेपाल हैव साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग MoU फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 14 कल्चरल हेरिटेज जो कि प्रोजेक्ट ऑफ 103 हेल्थ सेक्टर जो कि बनेगा इन नेपाल विच गॉट डैम ड्यूरिंग द 2015 अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग जो डैमेज हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखकर 103 हेल्थ सेक्टर जो कि प्रोजेक्ट बने जिसमें इंडिया साथ देगा नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया इज सेट टू बी इन विच नेशनल हाईवे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, भारत में दुनिया का सबसे लंबा जो कि एक्सप्रेसवे है किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया गया है? किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थापित किया फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 13 का 3 दिल्ली एंड मुंबई। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। द कंस्ट्रक्शन फॉर अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे इन अंडरवेज एट द पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो नितिन गडकरी हैं ही अनाउंस द 17 सितंबर को उन्होंने अनाउंस किया जो 21 में डेट द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे विल रिच इट्स कंप्लीशन ऑफ मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। स्पीकिंग एट इवेंट के दौरान उन्होंने गडकरी ने कहा था द एक्सप्रेस वे विल बी 1380 किलोमीटर जो कि लॉन्ग रहेगा, विल बी गो अप टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT बट डिस्टेंस बिटवीन टू दिल्ली तो मुंबई हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ट्रक के अकॉर्डिंग 12 से 13 घंटे बाई कार के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज़ ऑन द एशियन स्नॉकर चैंपियनशिप 2021? एशियन स्नॉकर चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है 2021 ओशियन स्नॉकर चैंपियनशिप? तो वो फ्रेंड्स है हमारे ऑप्शन नंबर 1 पंकज अडवाणी। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। पंकज अडवाणी ऑफ इंडियन ओन द एशियन स्नॉकर चैंपियनशिप 2021 by defecting Amir Sarkosh. He won in the best of 11 finals final. Pankaj Advani has won this title for a second consecutive time. He is the winner of the last Asian snooker champion in held in 2019 में of the last Asian जो कि snooker championship था जो कि held था 2019 में. He is the winner of the last Asian. Next question.
अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बाय ग्लोबल ट्रेड आउटलुक में के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। सो फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 2050 तक अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आउटलुक में 2050 तक। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इंडिया पोज टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट जो कि इंपोर्टर बाई 2050 विथ अ 5.9% शेयर ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट जो कि फ्लोइंग चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स यूएस अकॉर्डिंग टू ए न्यू रिपोर्ट बाय द यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country NATO has begun conducting rapid trident 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज। नाटो ने किस देश के साथ रैपिड ट्राइडेंट 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? नाटो ने किस देश के साथ? सो फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यूक्रेन के साथ आप देख सकते हैं यूक्रेन के साथ। ऑल्सो एक्सप्लेन यूक्रेन being joint military exercise with the United States and other NATO forces on September 20 2021 को। This military exercise is being conducted that time during जबकि which neighboring countries Russia the rapid trident 2021 exercise will continue until October 1। Which state has won the FSSAI State Food Safety Index जो कि SFSI 2020-21 in large state category। किस राज्य ने बड़े राज्य श्रेणी में FSSAI का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2020 से किस जीता है? किस राज्य ने? सो वो फ्रेंड्स है हमारे ऑप्शन नंबर 3 गुजरात ने जीता है। विच स्टेट ऑन द FSSAI स्टेट फूड? तो गुजरात है फ्रेंड्स। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मंदविया रिलीज एट द थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि SFSI ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ऑन सितंबर 20। टॉप 3 स्टेट जो कि लार्जर स्टेट कैटेगरी में वो आते गुजरात, केरला एंड ऑल्सो तमिलनाडु। जो कि टॉप 3 स्टेट इन स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में आते वो है फ्रेंड्स गोवा, मेघालय एंड मणिपुर। एंड द टॉप 3 जो कि यूनियन टेरिटरीज में जो आते हैं फ्रेंड्स वो है हमारे जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ऑल्सो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव टू सेट अप द इलेक्ट्रॉनिक पार्क इन विच ऑफ दीज रीजन्स? उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने? सो वो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 नोएडा में। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर प्रपोजल टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक पार्क। द पार्क इज प्रपोज टू बी डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 250 एकड़ ऑफ द नियर ज्वार एयरपोर्ट। द न्यू इलेक्ट्रॉनिक पार्क विल बी बिल्ड एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 crore as well as generate employment for thousands of local youths. Next question, which country hosted the 6th edition of SCO exercise peaceful mission 2021? किस देश ने SCO व्यायाम शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेज़बानी की? तो किसने की फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 रशिया ने। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। The 6th edition of SCO exercise Peaceful Mission 2021 hosted by Russia started at Orenburg region of southwest Russia. The aim of this exercise is to promote close relations between SCO member states and to enhance abilities of the leaders to command military contingents. An Indian military contingent with all arms combined forces, though show personnel from Indian Army and Indian Air Force is participating in the exercise. Indian Army and also Indian Air Force participating in the exercise. Those of personal Indian military contingent with combined forces 200 जो कि personal from Indian Army and also Indian Air Force is participating in this exercise. Next question, what is the official motto of the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic? बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? तो 20 का वन है टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। ऑल्सो एक्सप्लेन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इससे। द बेजिंग 2022 जो कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी हैज़ अनाउंस किया था, उन्होंने ऑफिशियल जो उनका मोटो था वो था फ्रेंड्स हमारा विंटर ओलंपिक एंड पैरालंपिक एज टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। द बेजिंग 2022 विंटर ओलंपिक शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम फरवरी 4 to 20 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the world first women cricketer to score 20,000 international runs? 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? फ्रेंड्स जिन्होंने 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बना लिया है? सब वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिताली राज। एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। इंडियन वुमेन ओडीआई कीपर मिताली राज ऑन 22 सितंबर 2021 जो कि वेंट पास 20,000 रन हैज़ क्रिकेटिंग करियर। मिताली हैड बिकम द हाईएस्ट स्कोर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट ड्यूरिंग द टूर ऑफ इंग्लैंड अर्लियर दिस ईयर। मिताली राज ऑन 12 मार्च 2021 बिकम जस्ट द सेकंड वुमेन एंड द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 10,000
रन इन इंटरनेशनल ओडीआई जो कि मिताली राज हैज़ सो फॉर 669 रन इन टेस्ट, 7,336 रन इन ओडीआई एंड ऑल्सो 2,364 रन इन T20 फॉर इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे नोटिस कीजिएगा। मिताली राज हैज़ सो फॉर जो कि स्कोर किया ना उन्होंने टेस्ट में 669 एंड ऑल्सो ओडीआई में 367 एंड T20 में 2,364। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। वर्ल्ड हाईएस्ट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन कहाँ किया गया फ्रेंड्स, तो वो है हमारे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में। ऑल्सो एक्सप्लेन, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द काजा विलेज ऑफ लहनुल एंड स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश ऑन सितंबर जो कि 23 सितंबर 2021 को हुआ फ्रेंड्स। द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इज सेट अप टू द हाइट ऑफ 500 फीट। द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू चेक vehicle position and vehicle pollution and promote electric vehicles for a clean and green environment in the region. Important है friends. Next question, which player has won the 2021 IBSF 6 रेड स्नॉकर वर्ल्ड कप? किस खिलाड़ी ने 2021 का IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है फ्रेंड्स? सो वो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, पंकज अडवाणी। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एस इंडियन क्यूटेस्ट पंकज अडवाणी डिफेक्टेड बाबर मैनिस ऑफ पाकिस्तान टू क्लिंच द IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 फाइनल हेल्ड इन दोहा क्वार्टर ऑन सितंबर 21, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द वेन्यू फॉर द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021? किस शहर को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के आयोजन स्थल के रूप में नामित किया गया है? किस शहर को FIH हॉकी पुरुष नियोजित में नामित किया गया फ्रेंड्स? तो वो है हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, भुवनेश्वर को। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं, द प्रेस्टिजियस FIH हॉकी मैच जो कि जूनियर वर्ल्ड कप 2021 इज शेड्यूल्ड टू बी द हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा जो कि है फ्रॉम नवंबर 24 टू दिसंबर 5, 2021 को होना है फ्रेंड्स। द टूर्नामेंट विल फीचर 16 टीम्स उसके अकॉर्डिंग होगी जो कि इंडिया, कोरियो, मलेशिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, स्पेन, USA, कनाडा, चाइल एंड अर्जेंटीना। द प्रीवियस एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट वाज ऑल्सो हेल्ड इन इंडिया जो कि 2016 एट लखनऊ वेयर इंडिया ऑन, जिसमें इंडिया ने जीता था। द टूर्नामेंट बीटिंग बेल्जियम इन द फाइनल जो कि जो प्रीवियस टूर्नामेंट हुआ जिसमें फ्रेंड्स इंडिया ने जीता था जो कि लखनऊ में हुआ था, जिसमें उन्होंने हराया था इंडिया ने बेल्जियम को फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बेजोर संस्कृति महोत्सव फ्रॉम 26 से 29 सितंबर इन। भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करती है। तो वो फ्रेंड्स है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता में। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बिजोर संस्कृति महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर इन कोलकाता। दिस महोत्सव ऑब्जर्व टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन पाक वार 1971। द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड इन द लेफ्टिनेंट जनरल मेजर पैन आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांडर इंडियन पाक वार 1971 स्टार्टेड ऑन 3 दिसंबर 1971 एंड इंडेड कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971। एंड सी व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द फीफा मेंस रैंकिंग अक्टूबर 2021? फीफा पुरुषों की रैंकिंग अक्टूबर 2021 में भारत की रैंक क्या है? फीफा मेंस रैंकिंग में 2021 में? तो वो रैंक है फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन नंबर 4, 106। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड, बेल्जियम हैज़ रिटेन टॉप रैंक इन फीफा मेंस रैंकिंग जो कि अक्टूबर 2021 में हुआ विद अ टोटल ऑफ 1832.33 पॉइंट्स, फॉलोड बाय ब्राज़ील जो कि सेकंड पोजीशन पर रहा विद द पॉइंट उसका 1820.36 पॉइंट्स। एंड द इंडिया का जो रैंक था वो 106 पोजीशन था विद द टोटल उसका जो पॉइंट था इंडिया का जो कि वो 106 पोजीशन पर था। वो टोटल जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स वो हमारा है 1182.75 पॉइंट्स। इंडिया हैज़ मूव्ड अपॉन द लिस्ट। जो फ्रेंड्स ज़्यादा रैंक था वो टोटल रैंक 1832 था एंड द मिनिमम जो आप देख सकते हैं इंडिया का जो था मिनिमम 1182.25। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज़ बीन अनवील्ड इन। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग जो कि मेड अप ऑफ द खादी क्लॉथ से बना है हैज़ बीन इंस्टॉल इन लेह लद्दाख में विद द ओकेजन। कौन सा ओकेजन था फ्रेंड्स? तो वो हमारा 153 एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जो कि अक्टूबर 2, 2021 को पड़ा। द खादी नेशनल फ्लैग हैज़ इनॉग्रेटेड बाय द लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। द ट्राई कलर इज 225 फीट लॉन्ग था एंड ऑल्सो 150 फीट वाइड। इट वेट्स अराउंड 1000 kg के अंडर था वो। ऑल्सो आप देख सकते हैं, द फ्लैग हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द 57 इंजीनियर, उसे बनाने में लगे रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम टू व्हाट? केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है? क्या रख दिया फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। द मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज द नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 सितंबर 2021 को, जिसमें हैज़ अप्रूव्ड किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिड डे मील स्कीम फॉर अनदर 5 ईयर्स टिल 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टीम हैज़ ऑन द 2021 राइडर कप? किस देश की टीम ने 2021 राइडर कप जीता है? किस देश की टीम ने जीता है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। द यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑन द 2021 राइडर कप, जो कि डिफेक्टिंग टीम था वो यूरोप था, विथ 19 विक्ट्री। दिस इज द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द राइडर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी विथ 6 फेवर जीरोज? किस देश ने 6 कम शून्य के साथ एक नई मुद्रा पेश की है? किस कंट्री ने फ्रेंड्स? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर 2, वेनेजुएला। वेनेजुएला ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। वेनेजुएला ऑन अक्टूबर 1, 2021 इंट्रोड्यूस अ न्यू करेंसी विथ 60 फेवर, जो कि फ्रेंड्स द हाइस्ट डिनोमिनेशन ऑफ द न्यू करेंसी विल बी 100 बॉयलर हैज़ कंपेयर टू द अर्लियर हायर डिनोमिनेशन ऑफ 1 मिलियन बोलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज स्टार्टेड द निर्भय एक पहल प्रोग्राम? सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भय एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस शहर में शुरुआत की है सीएम आदित्यनाथ ने स्टार्टेड अ न्यू पहल प्रोग्राम निर्भय? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ में। लखनऊ में ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ है, लॉन्च किया निर्भय एक पहल प्रोग्राम, जो कि अंडर मिशन, इसके अंडर शक्ति फेज 3 इन लखनऊ ऑन सितंबर 29, 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian woman to score a test 100 on Australia soil? ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कौन बनी है फ्रेंड्स, जिन्होंने 100 लगाया ऑस्ट्रेलिया के सॉइल पे? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्मृति मंदाना। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्मृति मंदाना हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्कोर अ टेस्ट 100 ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सी स्टेप्ड द फीट while बैटिंग ड्यूरिंग इंडिया फर्स्ट इनिंग ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फर्स्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द कैरन ओवल इन क्वींसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 21 इज विच एडिशन ऑफ द बाइलेटरल मिलिट्री एंड आर्मी एक्सरसाइज? अभ्यास मित्र शक्ति 21 द्वीपक्षीय सैन्य और सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण है? कौन सा संस्करण है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 21? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2, 8th। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं। द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन श्रीलंका बाइलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज, जो कि मित्र शक्ति 21 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल, जो कि एम्परा इन श्रीलंका में जॉन फ्रॉम अक्टूबर 4 to 15 अक्टूबर के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ ऑन द टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021? मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर अक्षत प्रभु। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर अक्षता प्रभु ब्रिंग्स प्राइज फॉर इंडियन बाय द इमर्जिंग एज अ विनर एट एमएस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 अगला इवेंट कॉन्क्यूर्ड इन द यूएसए, जो कि इंडिया ओन द फर्स्ट एवर एमएस इंटरनेशनल वर्ल्ड टाइटल एंड डॉक्टर अक्षता प्रभु बिकम द फर्स्ट इंडियन वोमेन, जो कि पहली इंडियन वोमेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड फ्री एजुकेशन स्कीम टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन? किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? मुफ्त शिक्षा देने की योजना की है स्टेट को अनाउंस फॉर बढ़ाने के लिए, तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। हरियाणा ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है मनोहर लाल खट्टर अनाउंस्ड अ फ्री एजुकेशन स्कीम, जो कि इन स्टेट टू बूस्ट द लेवल ऑफ एजुकेशन पावर इन स्टेट। स्कीम हैज़ बीन अनाउंस टू दोज वेरीफाइड फैमिली जिनका इनकम लोअर देन 1.80 लाख पर एनम होगा। दिस अनाउंसमेंट हैज़ मेड बाय द सीएम वाइल ही वाज इंटरफेक्टिंग विद स्टूडेंट हु हैव क्रैक्ड सिविल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? कौन बने हैं न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 2, संदीप सिंह। संदीप सिंह ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं। Air Marshal Sandeep Singh on 1st October 2021 took charge as the new Vice Chief of Indian Air Force. He succeeded Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, who became the 27th Chief of the Air Staff. Next question. The Reserve Bank of India has retained real GDP growth at how much for FY21 to 2022? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021-2022 के लिए वास्तविक
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कितना बरकरार रखा है, कितना वृद्धि को बरकरार रखा है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, 9.5%। जीडीपी ऑफ 2022 ऑल्सो एक्सप्लेन, आप अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका। जैसे कि आप देख सकते हैं, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो AMC है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दैट द पॉलिसी, इसके अंडर रिपो रेट जो अंडर द लिक्विफाइड एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो कि LAF विल बी कीप्ड अनचेंज्ड एट द 4.0% होने वाला, जो कि एज अ रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ऑल अनचेंज्ड एंड द ऑल मेंशन आर बिलो, जो कि रिजर्व रेपो रेट वो 3.35% होने वाला, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि 4.25% होने वाला है, एंड ऑल्सो बैंक जो रेट है वो 4.25%, CRR जो कि 4.00% एंड SLR 18.00%, जो कि RBI हैज़ रिटेन द प्रोजेक्ट फॉर रियल GDP ग्रोथ एट 9.5% इन 2021 to 2022। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं डिसीजन वेयर अनाउंस एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC जो कि हेल्ड बिटवीन हुआ था उनका अक्टूबर 6 to 8 से लेकर जो कि 2021 को था। द नेक्स्ट MPC मीट विल बी हेल्ड बिटवीन दिसंबर 6 to 8 के बीच में। द नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली वो दिसंबर 6 to 8 में होने वाली, उनके बीच में डेट। विच स्टेट विल होस्ट द 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022? कौन सा राज्य 2022 में 56वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वो कौन सा कंट्री है फ्रेंड्स? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, नागालैंड विल होस्ट द 56 क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ऑन जनवरी 15 to 22 होगा फ्रेंड्स यहाँ पे इन कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medal has been won by the Indian team in the Asian Table Tennis Championship? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स? मेडल टीम ने ऑन बाय द इंडियन मेडल टीम टेनिस चैंपियनशिप में, तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 3, ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम क्लाइम्ड एट द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो कि इन दोहा कतर ऑन अक्टूबर 1, 2021 आफ्टर लूजिंग टू साउथ कोरिया 0-3 इन फाइनल सेमीफाइनल्स। दिस इज द सेकंड मेडल फॉर इंडिया एशियन चैंपियनशिप सिंस 1976 के बाद ये सेकंड जो कि अचीवमेंट इंडिया ने पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? भौतिक में 2021 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो वो है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। ऑल्सो एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, द रॉयल स्वेडिश अकेडमी ऑफ साइंस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 शुक्र मैनव क्लॉश हैसलमैन एंड द जियागो पारिस जॉन्टली जो कि ओन द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। ये नाम आप फ्रेंड्स जरूर याद कर लेंगे, शुक्रो मनवे क्लॉश हैसलमैन एंड ऑल्सो द जियोगोज का प्राइस जॉन्टली जो कि ओन द 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट